फैजान गौसुल वरा जिसने गौसुल वरा कारी रूहुल अमीन साहब किबला सरजमीन खुजरिया सुभान अल्लाह। बेश लहक के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो अच्छा ये जो किताब है ना, हमारी जो किताब है कलामुल्लाह जिसे हम कुरान कहते हैं, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है जी बेशक। और इसकी ताईद तस्दीक सपोर्ट सिर्फ यूसुफ भाई नहीं कर रहे हैं, अल्लामा तौसीफ नूरानी नहीं कर रहे हैं, असद इकबाल साहब ही नहीं कर रहे हैं, जनाब रिजवान बरकाती साहब ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शोराई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ खजुरिया के लोग नहीं कर रहे हैं। खुदा की कसम कुरान पाक तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी गैरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील दे बेशक सुभान अल्लाह। होगा इसे देखो आप प्रोग्राम में आए हो, हवाई हो के मत जाना, कुछ बातें लेके जाओ ताकि जिंदगी में काम आए। बच्चों को बताना कि रूहुल अमीन आए थे, कुछ बता रहे थे, समझे? वरना आजकल तो लोग को सही से 3 कलमा भी याद नहीं रहता है। लाख के बोले सही से बोलो सुभान अल्लाह, जिन्हें आवाज आनी चाहिए। ये कुरान पाक जो है थोड़ा कम कर लहक के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की किताब है ना, ये वो किताब है कि जिसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, असद भाई नहीं, ये सिर्फ कारी हमारे यूसुफ साहब नहीं, मुफ्ती साहब ही नहीं, ये हमारे उलमा नहीं, ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते हैं जी बेशक। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। नौजवानों गौर से सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो 209 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर के करीब। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, बेशक, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी होते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान सुभान अल्लाह। बेशक देखिए कुरान में क्या क्या है। आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका, बर्तानिया पढ़ने जा रहे हैं, और बर्तानिया वाले कहां से सीखे हैं मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखें आप, जब मैंने कुरान के तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ें, उलमा से राब्ता करें। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, human embryology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, pairs from Quran, big bang from Quran, fingerprints from Quran, characteristical value from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो सुभान अल्लाह। बेशक आज हम 900 ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सुभान अल्लाह। ये देखें आप, आज हमारे नौजवानों को लोग जो है बहका रहे हैं। अब बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं इधर उधर से उछल करके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस जलसे के हवाले से, ये देखें आपके पास जो मजहब है उस मजहब का कोई जवाब नहीं जी बेशक। जो नबी है वो नबी लाजवाब है, और जो किताब है वो किताबें लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल,
ये किताब का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस किताब का जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट, बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाया। यूएस 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर इसमें कुछ जांचना हो, आपको कुछ परखना हो तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा, इतना पावरफुल कंप्यूटर है। तो अमेरिकन बुक में लिखा हुआ है कि कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran, if human want to write a book like Quran, can they write? आज लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, हमारा और हमारे किताब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नौजवानों, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना। कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन दे राइट? कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान, इवन 63 octillion years, कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमत कुरान, जिस्म गौसुल वरा, कारी रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर जी तोड़ कोशिश करें, सारे इंसान मिलकर 5000 साल जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल जी बेशक है। अब जो कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। बताइए, आज के जमाने में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है, भाई ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई बुक, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक शख्स को मुकाबले के लिए नहीं बुलाया गया, सब मिलकर कोशिश करे तो भी नामुमकिन है। हैरत की बात है, ये रसूल से कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। तो ये रसूल से जंगे करने की क्या जरूरत थी? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, बरतानिया भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है, कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है, कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। आज दुनिया ताकत की बात करती है, सुभान अल्लाह। देखें
दुनिया ताकत की बात करती है, मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। मैंने पूछा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब से, मुफ्ती साहब आप ही बता दीजिए सुपर पावर का मतलब क्या होता है। तो मुफ्ती साहब ने बताया कि रूहुल अमीन, जमाने के एतबार से ये जो दुनिया बोल रही है, सुपर पावर उसे कहते हैं जिसके पास असलहे हो, जिसके पास मौत का सामान हो, जिसके पास बम हो, जिसके पास गोला हो, जिसके पास बारूद हो, जिसके पास परमाणु शक्ति हो, उसे सुपर पावर कहते हैं। लेकिन खजरिया में बैठे हुए इस जलसे के नौजवानों ने कहा मौलाना रूहुल अमीन हम उसको सुपर पावर नहीं मानते, नहीं मानते। मैंने कहा मेरे दोस्तों आप सुपर पावर किसे मानते हैं? तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, रजा कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ एक एक नौजवान बोल उठा मौलाना रूहुल अमीन हम उसे सुपर पावर नहीं मानते जो आबादी पे बम मार कर आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। मैंने कहा फिर तुम किसको सुपर पावर मानते हो? तो यहाँ का एक एक नौजवान कहता है कि हम उसे सुपर पावर नहीं मानते जो आबादी को कब्रिस्तान बना दे। अरे हम उसको मानते हैं जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे। हम उसे तकबीर, नारे रिसालत, नारे क़यामत, मफ़लक़े आला हज़रत, फ़ैज़ान आला हज़रत, फ़ैज़ान दारुल जन्नह, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हम उसे सुपर पावर नहीं मानते। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे हम उसे सुपर पावर मानते हैं। हमारा गाज सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है, मोइनुद्दीन सुपर पावर है, निजामुद्दीन सुपर पावर है, आला हजरत सुपर पावर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। खजुरिया वालों ये सुपर पावर बने कैसे? बने कैसे? चुना किसने? हम में से कोई विधायक होता है, कोई एमएलए बनता है और उसे कैबिनेट में दर्जा दे दी जाती है तो उसे पावर वाला कहते हैं, इसलिए कि वो मिनिस्टर बन जाता है। कोई जल विभाग का मिनिस्टर है, कोई वन विभाग का है, कोई शिक्षा विभाग का है, कोई पर्यावरण का है। चुना किसने? ए नौजवानों, ए भाई इधर देखो यार, इतना खूबसूरत मुकर्रिर खड़ा है, इधर उधर तेरा ध्यान किधर है? सुभान अल्लाह। जो नबी की तारीफ करे उससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। जी बेशक। मेरे बाद जो खड़ा होगा वो खूबसूरत हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आप वो तो बहुत खूबसूरत था। लाख के बोलिए माशाअल्लाह, मुफ्ती हैं आप, सुभान अल्लाह के बोलो, सुभान बोलो यारो। तो ये सुपर पावर है। तो आज दुनिया में कोई मिनिस्टर होता है, कोई एमएलए बनता है, चुना किसने? पॉइंट के बाद देखो, चुना किसने? आपने 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 जिसे चुना वो विधायक बन गया, सरपंच बन गया, मुखिया बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया। सुन लो, जिसे दुनियादार चुन ले वो सीएम और पीएम होता है, और जिसे अहमद मुख्तार चुन ले वो गौसे आजम होता है, निजामुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन होता है, फरीदुद्दीन होता है। आला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।